दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो संस्कृत नहीं है, कोई बात नहीं। उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बायां हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया जी। हमारे सनातन धर्म हिंदू में जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है जी। राख होते हैं। आज त्रेता युग साल से छोड़ दिया था, तो आज ये बताएंगे कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। जो आप काली काली उसमें देखे थे वो पिंड वेदियाँ हैं, जो दाह संस्कार पिंड दान किया जाता है। जो बड़ा सा चरण चिन्ह है वो गुरु वशिष्ठ जी का है। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये बीच में महाराज दशरथ जी हैं और भारत में शत्रुघ्न जी हैं। ये गुरु वशिष्ठ जी विराजमान हैं। अब सबसे बड़ा महत्व इस स्थल पे दर्शन करने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अगर शनि ग्रह कोई भी पीड़ा हो, 7.5 या महादशा अगर किसी के ऊपर चल रहा है तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो स्तुति महाराज दशरथ जी ने शनि जी को प्रसन्न करने के लिए गाई थी, जिसे आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि रूपाय कंता चा वै नमः। ये पाठ जिसके भी द्वारा किया जाता है शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। आप में से मलुपीठाधीश्वर को जानते होंगे अगर कोई इसमें से, तो उनका 20 सेकंड का एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप सब दिखाइएगा उसमें, ठीक है, जिन्होंने 18 मिनट वर्णन किया है कि अयोध्या में जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर कोई प्रणाम करके आएगा, उसको भी मेरी दशा नहीं बाधा पहुंचाएगी। तो दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करने से भी शनि ग्रह की दशा दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अंत्येष्टि स्थल है, इन्हीं की प्रेरणा से आए हैं हम, इन्हीं की प्रेरणा से आए हैं। गुरु जी नहीं, आज के बहुत पहले हम गुरु जी से जुड़े हैं। आश्रम भी वहाँ बंदरावन में घुमाए और हमने सब लोगों से चर्चा की। गुरु जी को बताया कि गुरु जी की प्रेरणा है कि अयोध्या आए हैं तो यह स्थल तक राम राम सब कहे, दशरथ कहे, कोई एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। ऐसे चक्रवर्ती नरेश हमारे साथ में दशरथ जी के पवित्र पावन भूमि इतने लोग आए थे, मगर हमारी गली की वजह से सब छूटते गए। हम 7 लोग बचे, हम साथ ही जाएंगे, मगर जाएंगे जरूर स्थल तक। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। नहीं और हम ये चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे भगवान राम की शिलालेख में उनकी आरती लिखी है। मेरे राघव का चित्र बना हुआ है बहुत सुंदर, और श्री राम स्तुति भी लिखी है। दशरथ जी ने ये जो शनि स्तोत्र किया था, ये पूरा शनि स्तोत्र यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है संगमरमर की बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर। और ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। बड़ी पावन भूमि का आज दर्शन करने को हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और बड़ा ही भव्य और दिव्य मंदिर है। आइए हम इस मंदिर को और विस्तार से, महाराज जी वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं समाधि के पास। जाइए समाधि स्थल पे, बगल शनि जी की सबसे अद्भुत विग्रह है, उसका भी दर्शन। जी, जो वहाँ पीपल के वृक्ष के यहाँ पर है। ये बगल सबसे अलग विग्रह। अच्छा, दर्शन कर लिया। यहाँ पर एक विग्रह और है। आइए हम पहले भगवान महाराज दशरथ जी के, ये जो है ये 4 चरण होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, और इनमें 3 जो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ पर 4 खोटे गड़ाए जाते हैं चिता बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 ही खूंटे लगे थे। 4था खूंटा भरत जी का था, हाथ लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। ये 3 पिंड हैं, जो पिंड जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो अंतिम समय में उनको पिंड दिए जाते हैं। ये चरण जो हैं ये दशरथ जी महाराज के हैं, ये वाले, और ये जो चरण देख रहे हैं ये 2 चरण ये वशिष्ठ गुरु के हैं। यहाँ ये भगवान राम जी के चरण हैं और भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। इस प्रकार से आज इस पावन भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने जैसे बताया ही है कि शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जब शनि भगवान को प्रसन्न किया तो 7.5 या अढ़ैया शनि की जो दशा होती है वह दशा करते शनि भगवान की कृपा बरसती है। आज मैं भी
हमारी समिति के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना को लेकर महाराज दशरथ और शनि भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और भगवान से वंदना करते हैं। आइए शनि भगवान के दर्शन और करते हैं। बड़ा ही भव्य और दिव्य मंदिर है यहाँ पर, देखिए बहुत सुंदर, और बहुत दूर से देखने में, यहाँ से देखते हैं तो यदि टोपी पहन के इस भव्य मंदिर को देखें तो ये यहाँ पर शनि भगवान की दिव्य और भव्य प्रतिमा है। जो कहा जाता है नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम एवं क्रमम छाया माटंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये भगवान शनिदेव की पावन प्रतिमा, पावन विग्रह है। सबसे अद्भुत और सबसे अलग विशेषता ये है कि आज तक हम सब जितने शनि मंदिर के दर्शन किए होंगे, शनि के विग्रह के दर्शन किए होंगे, तो हम महाराज जी की दृष्टि खुली पाए होंगे। देखिए ये सबसे अलग है, सबसे अद्भुत विग्रह है जहाँ पे नेत्र पूरी तरह से महाराज जी के देखिए बंद हैं। ये सबसे पहली ऐसी विग्रह है जो जिसका मूल स्वरूप भी यही है, सधो दृष्टि, जिनके दृष्टि नीचे की तरफ हो शनि को प्रणाम है। तो ये सबसे पहली विग्रह है जो इस स्वरूप में है, इसके शनि जी सदा अनुकूल रहते हैं। उसके यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है दशरथ समाधि स्थल पे ही शनि जी की विशेष अनुकूलता है। लेकिन दर्शन करने के बाद जो दशरथ जी ने स्तुति गाई थी शनि जी के लिए, नमः कृष्णाय नीलाय सीतकंठ निभाय च नमः काली कंठाचा, पाठ करते हुए अगर इस स्वरूप का दर्शन कर लिया जाता है तो शनि जी आपके सदा अनुकूल रहेंगे, जैसा शनि जी के द्वारा वरदान मिला हुआ है। जय श्री राम। जय जय बोलिए शनि भगवान की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने हमको भगवान शनि की महत्वता बताई और यहाँ पर हमारी समिति के नेतृत्व में आज हमको शनि भगवान के दर्शन करने की यह अद्भुत प्रतिमा है। हर जगह भगवान शनि की नेत्र खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से शनि भगवान के नेत्र बंद हैं और जहाँ पर जो भी इनकी शरण में आता है शनि भगवान अपनी दशा से कभी उनको प्रताड़ित नहीं करते। हे शनि भगवान सभी के ऊपर कृपा दृष्टि करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। चढ़ा दो तुम तो भैया, खुले ले ले, 100 को चढ़ाओ। बोलिए शनि भगवान की जय। आज उत्तम भैया के कारण इस पावन भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार सभी लोग पुरुषोत्तम भैया के लिए भी ताली बजा दें। जय 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 श्री राम। चलिए पुरुषोत्तम भैया फोटो तो उतार लो। और बहुत अच्छा भव्य और दिव्य मंदिर। ये सो हो जाओ, ये सो हो जाओ। गुरु जी ने तो पैसा है।